गाथा नंबर 100। उव सम सम्मत धा छावलि में तादु समय में तोती अवसेठे आसाणो अण अन्न दरुदय दो होदी। उवसम सम्मत अद्धा, औपशमिक सम्यक्त्व का जो अद्धा, अद्धा यानी आयाम काल है, उसमें 6 आवली में ता, 6 आवली मात्र से लेकर के समय में तो एक समय मात्र अवसिट्ठे शेष रहने पर आसाणो आसादन हो जाता है, विराधना हो जाती है। कैसे हो जाती है? अण अन्नदर उदय दो होदी। अण यानी अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कर्म कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? तो क्रोध मान माया लोभ में से कितने कर्म का उदय एक साथ आ सकता है? एक का। चारों का आ सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां हैं 4, उसमें से अन्यतर किसी एक कर्म का उदय हो जाए, फटक जाए, वो अपना मन बिगाड़ ले, बोले बस बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे, उदय में आकर के रहेंगे, बदलेंगे नहीं अपने आप को अन्य कर्म में, उदय अपने मुंह से लेकर के आएंगे, तो कौन सा गुणस्थान बन जाता है? दूसरा। दशा कहलाती है सासादन। सासादन यानी आसादना के साथ में जो है उसे कहते हैं सासादन। स प्लस आसादना। आसादना तो आपको पता है, आसादना मत करो, आसादना मत करो। अरे वो ऐसे ही गिरता है। ठीक है, मतलब इट्स ओके। सासादन के बीच में भी आनंद आना चाहिए। किसी को गिरते हुए देख करके खुश मत हो, हाँ अपना भी नंबर आ सकता है। चलो आप लोग तो अच्छे साधन को प्राप्त नहीं करोगे। तो क्या है कि आसाधना होती है, हाँ आसाधना होती है, विराधना होती है। जैसे देवशास्त्र गुरु की विराधना कही जाती है, जैसे चैत्य चैत्यालय की विराधना की जाती है, अपमान तिरस्कार ये हमने उनको हीन कर दिया। जैसे कि अनेक कथाएं शास्त्र में मुनिराज की विराधना कर दी, धूल मिट्टी पटक दी, उनके आसपास रह कर के क्या कर दिया, कुछ कूड़ा करकट डाल दिया, उपसर्ग कर दिया, प्रतिमा थी प्रतिमा को पटक दिया और फिर फल आते रहते हैं बाद में आसाधना के। ऐसे यहाँ पर क्या किया, अंतरंग परिणामों में बाहर से कुछ भी नहीं किया, बैठे वहीं थे अपने ध्यान के समय में, आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ वही आपसे जब भी थोड़ी देर पहले कहा था, शंका हो गई, विचार आ गया, वही है कि कुछ और है, हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा गुणस्थान बना है, और फिर निर्णय नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ परिणाम विकल हुए और वो विकलता के साथ में क्या पैदा हो गया, आसाधना। इसलिए मत चेक करो, किसी को मत चेक करो, ना खुद को ना दूसरों को। अगर आपको हो भी गया हो किसी को सम्यक्त्व, तो अब क्या करोगे उसके बाद? सम्यक दर्शन हो गया समझ लो, ठीक है, हिमालय सुनो तुम्हारे लिए हो गया, अब क्या करोगे? अब क्या, अब तो हम पाप कर सकते हैं क्योंकि अब सम्यक दर्शित हो ही गए। अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, फिर से अनुभव का प्रयास करोगे, फिर से आप तत्वार्थ श्रद्धान बना रहे उसके लिए प्रयासरत रहोगे। तो हो गया था, उससे करना क्या है, आनंद था, भोग लिया, और आनंद की प्राप्ति बाकी है। सो यू विल स्ट्राइव फॉर दैट। यदि आपको वास्तव में साधक की दशा पानी है तो वो तो प्रोग्रेसिव है ना, आगे आगे बढ़ता जाना है। तो आपको कौन सा है कौन सा नहीं है, सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा टिक मार्क काहे के लिए चाहिए? इसलिए मत पढ़ो विकल्प में, आप तो बढ़ो। नहीं वो बहुत बड़ा संसार है, अब ये तुम्हारे सोचने से कम होगा भी नहीं। कर सकते हो यदि तो तत्वार्थ श्रद्धान करो, कर सकते हो तो भेद ज्ञान करो और दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है, ये उपाय है। इसलिए समय सार में गुणस्थानों के नाम नहीं दिए उन्होंने, समय सार में गुणस्थान लगाए नहीं, बोले हम आपको गुणस्थान के भावों से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं कि इस दशा की प्राप्ति करनी चाहिए, तुम्हें दिखे तो सही एक बार कि ऐसा हो। तो इसलिए बिना गुणस्थान के वर्णन किया उन्होंने।
फिर जयसेन स्वामी ने कहा ये लोग भटक नहीं जाएं, तो ऐसे ऐसे में ऐसा ऐसा होता है। यदि ज्ञानी के संवर निर्जरा ही होती है, आश्रव बंध नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या है? तो कर्म की परिपाटी से उन्होंने दिखाया क्रमशः जो संग में जानने लायक है। अन्यथा जानो 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 जानो, इतनी सी देर में फिर से वैसे ही माहौल बन जाता है। जानो जानो जानो, वही काम है, ये मंत्र है आपके पास। जानो 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 जानो, और जाने दो नहीं, वो तो जा ही रहा है, तुम क्या जाने दोगे? जानो देखो जानो जाने दो, व्यावहारिक बात है। लेकिन हम ये कह रहे कुछ जाने देना नहीं, कोई पकड़ना ही नहीं, तो जाने देना क्या है? जानो 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 जानो। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना, अब बचपन में पढ़ा था, बचपन में इतने से में वो पढ़ा, काम यहाँ आ रहा वो बेकार नहीं था, वही था। तो क्या है? विराधना है। विराधना का फल बहुत बुरा आता है। जैसे सम्यक्त की विराधना के साथ जो रहे, जहाँ पर विराधना हो गई सम्यक दर्शन की, तत्वार्थ श्रद्धान मिट गया, अव्यक्त अतत्व श्रद्धान प्रकट हो गया, अनंतानुबंधी कर्म के निमित्त से उसे सासादन सम्यक्त्व, सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान दूसरा नंबर का कहते हैं। ऐसे सासादन की प्राप्ति कब होती है? औपशमिक सम्यक्त्व के बाद ही होती है, इसलिए लिखा औपशमिक सम्यक्त्व। उसके काल में कम से कम एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली शेष रहे, तो चौथे में है, पांचवें में है या छठे में है कोई जीव, और एक अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, तो क्या प्राप्त हो जाता है? सासादन गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। अच्छा भला मिथ्यात्व का अनुदय चल रहा था, अनंतानुबंधी का भी अनुदय चल रहा था, आखिरी में जाकर के काम बिगड़ गया। आखिरी में जाकर के कार्यक्रम जो था पूरा का पूरा बिगड़ गया। उसको बोलते हैं हमारे इंदौर की भाषा में भैया। ये चित्र थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, अब उसी को यहाँ पर बता रहे हैं फिर से। वरेंद्र हो गया, वो वही था जो हो गया, उसको बोलते हैं रायता फैल गया मतलब बेकार हो गया, अच्छा खासा बनाया था, बेकार हो गया। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी अपन ने थोड़ा भोग तो कर ही लिया था। ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मिथ्यात्व कर्म का अंतरायाम हुआ, अनंतानुबंधी लाइन में लगा है, लेकिन एक निषेक के उदय का अभाव हुआ। अगले समय में फिर से क्या किया? अंतरायाम मिथ्यात्व में तो कुछ करना नहीं है, और यहाँ पर एक निषेक का अभाव किया। अगले समय किया, चौथे समय किया, पांचवें समय किया, 10, 50, 1000, लाख, करोड़ समय, जितना सम्यक्त्व का अंतर मुहूर्त का असंख्यात समय का काल है, उतने काल तक चलता रहा। लास्ट में आकर के किसी किसी के ऐसा हो सकता है, क्या हुआ कि चित्रवाक्य कि एक समय मिनिमम एक समय के लिए भी हो सकता है, और 6 आवली, 6 आवली यानी क्या होता है? अंतर मुहूर्त, क्योंकि एक आवली क्या हो जाती है? एक आवली अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है, तो 6 आवली क्या है? अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त का तो प्रथमोपशम भी था, वो ज्यादा आवलियां, करोड़ों आवलियां, करोड़ों आवलियों में से पूरी भोग ली, लेकिन लास्ट की 6 बच गई। अब बच गई और उसमें भी गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ी होगी। महाराज जी का आहार चल रहा है, चलते चलते लगभग आहार पूरा हो गया है, लास्ट का जल दे रहे हैं, और अंतराय आ जाए तो क्या मानेंगे? अंतराय आ गया नहीं नहीं, वो तो आखिरी के जल में आया, अब जल में आया चाहे काय में भी आया, निरंतर आए तो नहीं हुआ है। सौंप दिया लास्ट में और उसमें आ जाए तब भी क्या मानेंगे दीदी? अंतराय। लेकिन आहार तो पूरा हो गया है, नहीं, अब वो क्या कहलाएगा? लास्ट में ही आए, भले लास्ट की अंजलि में आए तब भी अंतराय तो
अंतराय है। ऐसे के ऐसे यहाँ पर लास्ट में आकर के खेल बिगड़े, लेकिन वो उपशम सम्यक्तों को तो उसने कचरा कर दिया, बेकार कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ मिथ्यात्व का अनुदय इतनी देर रहा, यानी अंतरायाम, और बहुत देर तक तो अनंतानुबंधी ठंडी बैठी रही, बिल्कुल ठंडी बैठी रही, शांति से दूसरे में परिवर्तित होती रही। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया, मतलब बिफर गई, नहीं बस बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपना फल दिखाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे। तो उसने अपना रंग दिखाना चालू किया। इस समय मिथ्यात्व का उदय है क्या, नहीं है। अनंतानुबंधी का उदय है क्या, है। तो ऐसी विचित्र दशा जहां बनती है, जहां मिथ्यात्व या दर्शन मोहनी की किसी प्रकृति का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का उदय है, उस दशा को बोलते हैं सासादन। और ऐसी दशा कहाँ बन सकती है, केवल प्रथमोपशम के बाद, क्योंकि प्रथमोपशम में ही गैप की जाती है, छायोपशमिक में गैप नहीं बनाई जाती है। औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त होने पर ही ये गैप बनती है। इस कारण से प्रथमोपशम के बाद में ही सासादन की प्राप्ति हो सकती है, अन्य काल में, अन्य सम्यक्त के बाद नहीं होती है। ऐसा इसका टेक्निकल रीजन है। ये समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा, याद भी रहेगा। भैया आपने वो अभी चौथे पांचवे छठे गुणस्थान से भी सासादन में जा सकता है, छठे में कैसे जाएगा, पहले से सातवें में आया, फिर सातवें से छठे में आ जाएगा। जो जाना पहले से सातवें में जाते हैं, सातवें से छठे सातवें, छठे सातवें में प्रथमोपशम सम्यक्त में परिवर्तन होता रहता है। उसी समय औपशमिक सम्यक्त के काल में भी हाँ, सातवें से छठे में चला जाता है। हाँ जाएंगे ही ना, क्योंकि वो सम्यक्तों का जो काल है वो तो लंबा है। और कषाय के तेज मंद उदय, अभी अपन देखेंगे ना, प्रथमोपशम सम्यक्त में विशुद्धि घटती है, तो कषाय का उदय तीव्र हुआ संजलन का, तो छठवां गुणस्थान हो जाता है। फिर कंद मंद उदय होते हैं तो सातवां होता है, छठा सातवां प्रथमोपशम सम्यक्त के दौरान अनेकों बार हो जाता है। और फिर जब छठवें में हो तब ही जाकर के संक्लेश परिणाम होने से दूसरे गुणस्थान में आना हो पाता है। जी, द्वितीय उपशम का भी कथन आता है क्या? हाँ, द्वितीय उपशम से सासादन का कथन आता है क्या? द्वितीय उपशम से सासादन मानते हैं कषाय प्राभृत के अनुसार, यहाँ पर मुख्य धारा में नहीं चलता है। तो ये सासादन अवस्था बनी। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर निषेक जो लगे हुए थे उनका बस संक्रमण नहीं हुआ तो उसका उदय आना चालू हुआ। ऐसा सासादन कितनी देर के लिए हो सकता है, सासादन कितनी देर के लिए हो सकता है, एक समय के लिए हो सकता है, 2 समय के लिए हो सकता है, 1 आवली के लिए हो सकता है, 5 आवली के लिए हो सकता है, अंतर मुहूर्त के लिए हो सकता है, अंतर मुहूर्त के लिए हो जाएगा, हो जाएगा। अरे 6 आवली क्या होती है, अंतर मुहूर्त होती है। 5 आवली क्या होती है, अंतर। 2 आवली क्या होती है, कितने समय हो जाएंगे, असंख्यात। ऐसे सासादन की प्राप्ति प्रथमोपशम सम्यक्त के काल के अंतर्गत होती है। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद में सासादन की प्राप्ति हो सकती है, हो तो रही है। फिर से दिव्यांश, प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद में क्या सासादन की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सम्यक्त के बाद में नहीं हो सकती है, सम्यक्त का काल शेष है, टाइम बचा हुआ है। था तो वो सम्यक्त का काल, दूसरे ने आके कब्जा जमा लिया तो वहाँ पर हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती है। अतिक्रमण नहीं हुआ है तो सासादन वाला काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। तो इस सासादन का स्वरूप क्या है कि सासादन का स्वरूप इतना ही है कि वहाँ पर सम्यक तो नहीं होता, विराधना होती है, छोटी सी देर के लिए होता है, जीव को पता भी ना पड़े। यहाँ हजारों आवलियाँ नहीं पता पड़ती है, तो ये 6 आवली और एक समय वगैरह तो कुछ ही अनुभव में आते नहीं, लेकिन क्या करें, छोटी छोटी बातें भी होती हैं तो बताने लायक है। भैया इसमें जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता है जो 6 आवली समय में, मतलब वो कर्माधीन व्यवस्था हो गई ना, अगर जीव सम्यक्त में जा रहा है। परिणाम कलुषित होते हैं जीव के, क्योंकि एकांत वृद्धि नहीं होती रहती विशुद्धि में, उसमें हानि भी होती है। सम्यक्त के परिणामों के दौरान हानि भी होती है।
भैया साधन के बाद वह नियम से मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, अभी इसके नियम बता रहे थोड़े से। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर नियम से काय में जाते हैं? मिथ्यात्व में जाते। कुछ बोल रहे हैं आप? हो गया? हो गया। क्यों जाते हैं मिथ्यात्व में? क्योंकि अब वो मिथ्यात्व का तो मित्र है, अनंतानुबंधी आ गई है, तो उसका भैया जो राजा बड़ा भैया है, कौन सा? मिथ्यात्व, तो उसको तो आना अब अनिवार्य है। दोनों कैसे हैं? पक्के पक्के भाई बहन। तो उसने कहा अब हम आ गए हैं तो इनको भी लेकर के आएंगे। तो मिथ्यात्व का उदय ही आता है, दूसरे से तीसरा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे से नियम है पहले में जाने का, इसलिए पहला गुणस्थान के बाद दूसरा गुणस्थान आता है। ये ऊपर से गिरने का ही गुणस्थान है, प्रथम गुणस्थान से द्वितीय का ही प्राप्त नहीं होता, उपशम से ही प्राप्त होता है, अन्य से प्राप्त नहीं होता, ऐसा यहाँ पर नियम है। अब साकार निराकार आदि क्या होते हैं वो यहाँ पर बताते हैं। 101 नंबर